हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके क्लास 10th हिंदी की 2 मार्क्स वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जितने भी 5 यूनिट से है, जो 5 क्वेश्चंस आपकी आती है, उसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ में उसके आंसर्स भी डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट इकाई 1 से देखो भाई, आपका प्रकृति और पर्यावरण, चंद्रग्रहण से लौटती बेर, बादल को गिरते देखा, नर्मदा का उद्गम, अमरकंटक, ये तीनों जो पार्ट है उससे आपका एक क्वेश्चन आना है 2 मार्क्स के लिए। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, यहाँ ठीक क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो उसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। हाथ पीले करने का क्या आशा है? तो हाथ पीले करना मुहावरे का आशा है विवाह करना। होली के मौसम में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, या होली के त्योहार में कौन सा गीत गाया जाता है? तो होली के त्योहार में गाए जाने वाले गीत को फाग गीत कहते हैं। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशा है? इसकी आंसर देख लेते हैं, ये 2020 में ये क्वेश्चन आई हुई भी है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल इसलिए कहा गया क्योंकि सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा और सूर्य की सुनहरी किरणें कमल के फूलों पर पड़ती है, जिसके कारण कमल का पुष्प सुनहरी आभा से युक्त दिखाई देता है। ठीक है, फिर अगला देखो, कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण किया है, उसे अपने शब्दों पर लिखना है। तो आपकी इस तरीके से उसकी आंसर कंप्लीट आप लोग लिख सकते हैं। बसंत के आगमन से वातावरण क्या हो जाता है? मनोरम हो उठा है। ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पर्वत शिखरों पर अपनी सुनहरी आभा बिखेर रही है, वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही है, सरोवर के किनारे हरी घास देख ऐसा लगता है कि मानो हरी दरी बिछा रखी है। एक दूसरे वियोग में विकल चकवा और चकवी सूर्योदय होती अपनी व्याकुलता को भूल प्रेम कीड़ा में रथ है, बसंत का सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है। तो इसमें सबको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर के लिए आपको 30 शब्दों में लिखना होता है, तो कम से कम आपकी कॉपी में 3 से 4 लाइन में आंसर जो है हो जानी चाहिए, उतना आपको लिखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया? तो कवि मृग की नाभि से जो भी उन्मादी सुगंध निश्रित होती है, उसे पाने के लिए वे इधर उधर दौड़ते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि कस्तूरी की सुगंध उनके शरीर से आ रही है, इसलिए कवि ने उसका वर्णन किया है। ठीक है, फिर 7वां 8वां आपके स्क्रीन पर है भाई, इसमें देख पा रहे हो कि क्या बोला जा रहा है, शैवालों को हरी दरी क्यों कहा गया? तो देखो, सरोवर के किनारे शैवाल बिछे हुए, उन्हें देखकर कवि क्या कल्पना करते, क्या सोचते हैं कि शैवाल मानो हरी दरी से बिछी हुई प्रतीत हो रही है करके बोलते हैं। फिर 8वां, नर्मदा किसको अपनी दूती बनाकर प्रणय संदेश भेजती है? तो नर्मदा अपनी साख मतलब सखी जो है उनकी जुहिला को अपनी दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। ठीक है, इनको भी याद रखना, 2017-20 में आई हुई है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते इसमें इकाई नंबर 2 से कौन कौन से, मैं मजदूर हूँ, अपनी अपनी बीमारी और जनतंत्र का जन्म, इसमें से आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या है, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीजें मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की, इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 4 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से इसको भी अच्छे से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट 10वां 11वां 12वां आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि बीमारी शब्द को लेखक किन किन संदर्भों में प्रयोग किया? तो बीमारी शब्द की अभिव्यंजना लेखक ने महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, प्राणघातक आदि संदर्भों में की है। हरिशंकर परसाई द्वारा टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या असर? टैक्स पीड़ित को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, इसलिए लेखक इसे बीमारी स्वरूप मानते हैं। टैक्स बीमारी नहीं हो सकता है, जिन पर टैक्स लगता है वह उनकी आय का प्रमाण देता है, अतः टैक्स देने में इनकार नहीं होना चाहिए, ये इनकी आंसर है। ठीक है, फिर 12वां 13वां आप देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि लेखक जो है टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहते हैं? तो इसकी आंसर इस तरीके से होगी, टैक्स की बीमारी से ग्रसित हो लेखक समाज की प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हैं, ताकि वो उनके पास आय पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, 13वां, प्रस्तुत पाठ की गद्य कौन सी विधा से संबंधित हो? गद्य की विधा जो है व्यंग्य विधा है। फिर अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया? तो भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई, इसलिए प्रजा का अभिषेक करने के लिए कहा गया है। ठीक है, फिर 15 देख लेते हैं आपका, क्या बोला जा रहा है कि जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती तो क्या क्या होता है? तो जब जनता की भौहें क्रोध में तनती तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है। इस तरीके से उसकी आंसर जो है आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं कि बढ़ती हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसी
बनाया जाएगा और क्यों? तो बढ़ती हुई परिस्थितियों में देश का विकास मजदूरों और किसानों के हाथों में होगा, अतः फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा। जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए? तो जनता की सहनशीलता को उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि मिट्टी की तरह अबोध है, जाने चाहे जितनी भी पीड़ा सहनी पड़े वह मुंह नहीं खोलेगी, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेगी। इस तरीके से उन्होंने कहा है। ठीक है, फिर आगे देखो, जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा है? तो भारत के जनतंत्र को जगत का सबसे विराट जनतंत्र कहा गया है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है, विभिन्न धर्म और समुदाय को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 19 देख लेते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का जागरूक होना क्यों आवश्यक है? अपने विचार उसको लिखना है। तो इसकी आंसर आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब जनता शिक्षित व जागरूक होगी, यदि जनता जागरूक होगी तो वो शासकों पर नियंत्रण रख पाएगी। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करनी, इसमें हम लोग ओनली 40 क्वेश्चन, लगभग आपका 40 ही जो क्वेश्चन है देखने वाले इंपॉर्टेंट, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, और वीडियो देखने के बाद अपने कम से कम 1 से 2 दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि उनकी भी जो तैयारी है आपके साथ साथ और इस चैनल में हो पाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं इकाई नंबर 3 से माटी वाली कन्यादान घीसा पुरस्कार। इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका आना है, तो क्या है? माटी वाली का एक छोटी रोटी छिपा देना उसकी किस मन स्थिति की ओर संकेत करती है? तो माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी गरीबी, मजबूरी तथा व्यवस्था को प्रकट करता है। घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी? या भेंट सामग्री उसने कैसे जुटाई? तो इसकी आंसर इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, आपको स्टोरी पता होगी तब तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं ना। घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को तरबूज जो है भेंट में दिया। तरबूज खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये एकमात्र एक कुर्ते के बदले उसने एक तरबूज लिया था, ताकि वह उसे गुरु साहिबा को भेंट में दे सके। ठीक है, इस कविता में किसके किसके मध्य संवाद हो रहा है? तो इस कविता में माँ और बेटी के मध्य जो है संवाद हो रहा है। यहाँ पर देखो, इस कविता नहीं लिखेंगे, आपको क्यों पार्ट का नाम दिया जाएगा कि इस पार्ट में किसके किसके बीच संवाद हो रहा है, क्योंकि इस कविता इस तरीके से नहीं बोला जाएगा उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, पानी में झांक कर कभी अपने चेहरे पर मत रिझना, इस पंक्ति के माध्यम से माँ बेटी को क्या सीख देना चाहती है? तो देख लेती इसकी आंसर क्या है कि देखो, माँ बेटी को यह सीख देती है कि प्रायः वधुएं अपनी सुंदरता का रीझ कर प्रशंसा पाकर हर बंधन स्वीकार कर लेती है, हर कष्ट झेलते हुए अपना शोषण करा लेती है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इकाई नंबर 4 से देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ परिवेश कला संस्कृति और व्यक्तित्व से। इसमें फर्स्ट है अमर सिद्ध वीनरसी गृह प्रवेश छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं। इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आपको अच्छे से कर लेना है। देखो, इसमें कौन से क्वेश्चन है? 24, देवरी का जमींदार नारायण सिंह का रिश्ते में क्या लगता था उसको बताना था। फिर वीर नारायण सिंह किस सचेतना के संवाहक थे, उसको सूना पर दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता था, उसकी आंसर आपको लिख लेना है। ठीक है, कवि द्वारा घर के आरंभिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का क्या आशा है, तो उसको बताना है आपको। फिर एक एकाकी व्यक्ति के घर और एक परिवार वाले के घर में आप किस प्रकार का फर्क देखते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करना, ये 2017 में आई हुई है। ठीक है, फिर 29वां, बालियां शब्द के 2 वाक्य इस प्रकार बनाइए कि शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट हो, तो इसकी आंसर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 30वां, पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार का आपको नाम बताना है। तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ पर है, उसको आपको बताना है। फिर शक्ति की आराधना जवारा का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। और 33वां प्रश्न है, चंदैनी लोक नाट्य में किसकी गाथा प्रस्तुत की जाती है? तो चंदैनी लोक नाट्य में लोरी और चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है। लास्ट इकाई है आपका इकाई नंबर 8, हिंदी साहित्य के इतिहास। इसमें से देखो और भी क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा, जहां तक मैं रीडिंग किया हूं फिर भी इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेंगे। नई कविता क्या है? तो सन 1953 में इस विधा को स्थापित किया गया। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है, अनुभव प्रधान कविता है, मानव की प्रतिष्ठा को बनाए रखता है, बौद्धिकता का महत्वपूर्ण स्थान है, बोलचाल की भाषा में सारगर्भित लेखन होती है। कौन? नई कविता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार व उनकी रचनाओं के नाम। तो इस तरीके से इसके आंसर आप लोग लिख सकते हैं। फिर 36 देखो, इसमें क्या बोला, द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम से जाना जाता है? इस युग की किन्हीं 3 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तो इसको देख लेना भाई, ये 2017-19 में आई है। तो द्विवेदी युग का द्विवेदी युग का नाम प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। इस युग की 3 प्रमुख प्रवृत्तियां
इस प्रकार है तो इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर छायावादी कवि एवं कविताओं की कविता की विशेषता लिखना है, रचना लिखना है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। फिर 39वां जो है आपका भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। तो इसी तरीके से आपका आता है, तो हर एक युग को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि आपका 2 नंबर भी और 3 नंबर भी इसी से ही पूछा जाएगा। विशेषताएं जो है प्रायः आपके 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, और कवि और रचना के जो नाम है वो आपको क्या पूछा, किसमें पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे। तो ये प्रयोगवाद को समझाइए बोल रहा है, तो ये रहा आपका 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको अच्छे से कर लेना है। वैसे हम फिर से निचोड़ सीरीज में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, उसमें निचोड़ सीरीज में पूरी तरीके से निचोड़ रहा था जिससे आपको 100% कंफर्म हो जाता है कि वही क्वेश्चन जो है आपको करना है। तो पहले इन क्वेश्चंस को तैयारी करके रखिए। हमारी जो काम है निचोड़ सीरीज में भी चल रही है, बहुत जल्द उसके लिए भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे से होती रहे। और किसी भी प्रकार की डाउट है तो डायरेक्ट आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।